Good morning, students. Once again, welcome you all. Now, in today's lecture, we will discuss about the topic Mendel's experiments on dihybrid cross. So, my topic is dihybrid cross. So, let us first understand what is dihybrid cross. क्या है dihybrid cross? When two pair of contrasting characters are taken for a cross, जब क्रॉस के लिए दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चूज किया जाता है तो इसे डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. सो टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. So this is called dihybrid cross. Now Mendel, for his dihybrid cross experiments, he has selected pea plant, and two pair of characters which he selected for his experiment is round and another is wrinkled green. So for round yellow, he has taken capital R, capital R, capital Y, and for wrinkled and green, he has taken small r, small y, small I. So all of you see here, when in monohybrid cross, in my previous video lecture, so in monohybrid cross, one pair of contrasting character is taken, but in dihybrid cross, two pairs of contrasting characters are taken for a cross, and such type of cross is known as dihybrid cross. So this is the first generation which is known as the पेरेंट जनरेशन. नाउ गैमेट्स, अब इसमें से जो गैमेट्स हमें प्राप्त होंगे वो होंगे कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई. यहाँ जो हमें गैमेट्स प्राप्त होंगे वो है स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई. ओके, नाउ F1 जनरेशन निकालेंगे. सो इन F1 जनरेशन वी विल रिसीव कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. ओके, नाउ अब हमें निकालना है F2 जनरेशन. तो F2 जनरेशन हम चेकर बोर्ड की सहायता से निकालेंगे. नाउ लेट अस ड्रॉ फॉर दिस F2 वी विल ड्रॉ अ चेकर बोर्ड. कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, small r, capital Y, small r, small y. Same here also, capital R, capital Y, capital R, small y, small r, capital Y, small r, small y. Now let's make a cross. Here we will received capital R, capital R, capital Y, capital Y. Now इसका इसके साथ क्रॉस होगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. नाउ इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई. नाउ इसका क्रॉस यहाँ से कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. नाउ अब इसका भी क्रॉस इन सबके साथ होगा तो वी विल गेट कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. नाउ इन दोनों के बीच क्रॉस कैपिटल आर, स्मॉल वाई. नाउ कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. और इसका इसके साथ कैपिटल आर, स्मॉल वाई. नाउ इसका भी क्रॉस इन सबके साथ होगा एंड यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे. तो जब हम इन्हें आपस में क्रॉस करेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इन दोनों को जब हम क्रॉस करवाएंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. इन दोनों के बीच जो क्रॉस होगा स्मॉल आर, कैपिटल वाई आपको दिख रहा है. इन दोनों के बीच क्रॉस होगा स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई. नाउ इसका भी इन सब के साथ क्रॉस होगा तो हमें प्राप्त होगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. इसका इसके साथ क्रॉस होगा हमें प्राप्त होगा कैपिटल आर, स्मॉल वाई. इसका क्रॉस इसके साथ होगा तो वी विल गेट स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई.
और इसका इसके साथ होगा तो वी विल गेट स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y. ओके, लेट्स पुट inside the box like this. Now write down the characters. हमें क्या प्राप्त होगा? तो कैपिटल R मीन्स रेड एंड कैपिटल Y मतलब येलो. यहाँ भी हमें मिलेगा रेड एंड येलो, रेड एंड येलो, रेड एंड येलो. इसलिए रेड एंड येलो मिलेगा क्योंकि जब तक ये डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही एक्सप्रेस होगा, रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं हो सकता. Here also we will get red and yellow because R and Y is dominant. यहाँ पर R dominant है इसलिए red, और क्योंकि Y यहाँ पर dominant नहीं है इसलिए ये हो जाएगा green. So it is red and green because see here small y जो है green के लिए है. यहाँ पर हमें मिलेगा red and yellow क्योंकि यहाँ R और Y दोनों dominant है. यहाँ फिर से हो जाएगा red and green. यहाँ पर भी red और yellow प्राप्त होगा. रेड और येलो ये हो जाएगा रिंकल्ड एंड येलो क्योंकि स्मॉल r फॉर रिंकल्ड और कैपिटल Y फॉर येलो. यहाँ भी हमें प्राप्त होगा रिंकल्ड एंड येलो. यहाँ मिलेगा हमें रेड एंड येलो क्योंकि R और Y डोमिनेंट है. यहाँ R डोमिनेंट है रेड, और क्योंकि यहाँ पर स्मॉल y है तो ये हो जाएगा रिंकल्ड, ग्रीन. ठीक है, ये हो जाएगा रिंकल्ड रेड एंड ग्रीन. अब ये हो जाएगा हमारा रिंकल्ड एंड येलो, और ये हो जाएगा रिंकल्ड क्योंकि दोनों R छोटा है तो रिंकल्ड, और स्मॉल y भी दोनों छोटे हैं इसलिए ये हो जाएगा रिंकल्ड एंड ग्रीन. और अब हम जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो निकालेंगे. तो जीनोटाइप सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं फिनोटिपिक रेशियो क्या प्राप्त हो रहा है, कितने कैरेक्टर्स हमें मिल रहे हैं. तो हमें जो कैरेक्टर्स मिल रहे हैं वो है रेड एंड येलो, फिर हमें मिल रहा है रेड एंड ग्रीन, फिर हमें मिल रहा है रिंकल्ड येलो, और एक हमें मिल रहा है रिंकल्ड ग्रीन. सो इतने हमें फिनोटिपिक कैरेक्टर्स मिल रहे हैं. और अब हम इनके जीनोटाइप रेशियो निकालेंगे. तो जीनोटाइप रेशियो रेड एंड येलो को हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो रेड एंड येलो हमें प्राप्त हुए 9. अब हम रेड और ग्रीन को काउंट करेंगे. सो 1 2 एंड 3. 3. और अब हम रिंकल्ड और येलो को काउंट करेंगे 1 2 3. और अब हम रिंकल्ड और ग्रीन को काउंट करेंगे. So we have got this as 1. So this is the genotypic ratio for dihybrid cross, which is 9:3:3:1. So this is the dihybrid cross experiments performed by the Mendel. तो मेंडल ने अपने डाइहाइब्रिड क्रॉस में इस तरह से दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का एग्जांपल लिया अपनी प्लांट पे समझाने के लिए, और जिसमें से F1 जनरेशन में हमें कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y प्राप्त हुआ, और F2 जनरेशन निकालने के लिए चेकर बोर्ड की सहायता से हमने इंटर क्रॉस्ड कराया F1 पेरेंट्स के मध्य. तो हमें फिनोटाइप प्राप्त हुआ रेड येलो, रेड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन. साथ ही जीनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 प्राप्त हुआ. So this is what the dihybrid cross experiments performed by the Mendel.